मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट होती है और उसका नाम नतालिया है। वो अपने मॉम के साथ हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ डॉक्टर ना होने पर एक नर्स उसकी डिलीवरी कर देती है और उसका बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा पैदा होते ही सभी देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बच्चा पैदा होते ही ऊपर उड़ने लगता है। यह देख नतालिया अपने मॉम से कहती है कि हमारे घर एक सुपरमैन जन्म लिया है, लेकिन उसकी मॉम को पता था कि अब बच्चा नॉर्मल है अभी क्योंकि वो विदाउट ग्रेविटी पैदा हुआ है। हम यहाँ पर जानते हैं कि ये लोग काफी गरीब फैमिली से होते हैं और ये लोग हॉस्पिटल से जाने लगते हैं, लेकिन तभी नर्स उन्हें रोकने लगती है और कहती है कि अभी तुम्हारी जाने का समय नहीं है। फिर भी वो लोग वहाँ से भाग के अपने घर पे चले जाते हैं। तभी उसकी मॉम उससे कहती है कि इसका बाप कौन है। नतालिया कहती है कि मुझे याद नहीं है कि इसका बाप कौन है। तभी उसकी मॉम कहती है कि यह बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और यह बात तुम किसी को भी नहीं बताना, वरना हमें बहुत प्रॉब्लम होगा। उस बच्चे का नाम उन लोगों ने ऑस्कर रखा था। इस बच्चे को संभालना मुश्किल होता है क्योंकि जब इसकी माँ इसे अकेला छोड़ती है तब हम देखते हैं कि घर की छत में जाके चिपक जाता है और वो काफी टाइम तक चिपका रहता था। यह सब देखने के बाद नतालिया की मॉम उसको बेल्ट से बांधती है और अपने छत को अच्छे से सोफा लगवा देते हैं ताकि बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है कि हम इसे बाहर अकेले नहीं छोड़ना होगा, नहीं तो वो आसमान में उड़ जाएगा। और वो लोग इस बच्चे को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा अब बड़ा हो गया है और उसकी नानी उसे घर में ही रखती है, उसे बाहर नहीं जाने देती है। और तभी हम देखते हैं कि वो बच्चा टीवी में सुपरमैन का कार्टून देख रहा था और वो सोचता था कि वो भी एक सुपरमैन है। फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा अपनी मॉम से पूछता है कि मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते हो तुम लोग, लेकिन उसकी मम्मी उसके बात को सुनती ही नहीं है। तभी वो बच्चा खिड़क के रास्ते बाहर की ओर देख रहा था और तभी दो बच्चे को स्कूल जाते देख वो उदास हो जाता है। कुछ दिन बाद वो खिड़क से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नानी देख लेती है और उसे डांटने लगती है और सारे विंडो को सील पैक कर देती है और उसे समझाने लगती है कि तुम कभी घर से बाहर नहीं जाओगे। यह सब सुनने के बाद नतालिया अपनी मॉम को गुस्से से बोलती है कि हम इसे इस घर में कब तक रखेंगे, एक ना एक दिन तो बाहर जाएगा ही। उसके बाद नतालिया उसको एक जैकेट पहनाती है और उसके जेब में कुछ भरी सामान रख देती है और वो उसे बाहर ले जाती है और उसे कहती है कि तुम किसी को ये मत बताना कि तुम सुपरमैन हो, नहीं तो तुम भी कभी सुपरमैन नहीं बन पाओगे। ओके। फिर कुछ दिन बाद वो अपनी मॉम के साथ बाहर जाता है और एक बच्ची उसके पास आकर उससे टकरा जाती है और उस बच्ची का सारा सामान नीचे गिर जाता है, जिससे वो ऑस्कर को काफी डराती है और उसे पानी की बोतल देकर कहती है कि अब तुम मेरे घर तक इसे ले जाओगे। लेकिन ऑस्कर नहीं जाता है, लेकिन वो लड़की इसे जाने को कहती है। तब ऑस्कर जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो उसके साथ जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वो पानी ले जाने से थक जाता है और वो अपने जैकेट की सामान जो होता है उसे निकाल कर नीचे फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि दोनों उस लड़की के घर आ जाते हैं और वो लड़की अपनी पानी की बोतल ऑस्कर से मांगती है, लेकिन ऑस्कर उसे बोतल नहीं देता है क्योंकि उसे पता था कि पानी देते ही वो ऊपर उड़ जाएगा। लेकिन तभी वो लड़की बोतल को छीनने लगती है और जैसे ही बोतल को अपने पास लेती है तभी वो हवा में उड़ जाता है और तभी एक सपोर्ट में जाके रुक जाता है। वो लड़की यह देखकर डर जाती है और जोर जोर से उसे सुपरमैन कहने लगती है। ऑस्कर उससे मदद मांगने लगता है। वो लड़की अपने घर में जाकर एक बैग लाती है और उसे पकड़वा देती है। उसके बाद ऑस्कर नीचे आ जाता है और उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी ऑस्कर कहता है कि तुम इस बात को किसी से भी नहीं बताओगी। फिर हम देखते हैं कि ऑस्कर के खो जाने की वजह से उसकी मॉम और नानी काफी परेशान हो जाती है और उसकी नानी कहती है कि लगता है कि वो हवा में ऊपर उड़ गया है। तभी ऑस्कर उस बैग को लेकर घर आता है और अपने दोस्त के बारे में बताता है। फिर उसकी मॉम उसे कहती है कि तुमने उसको अपनी सुपरमैन वाली बात तो नहीं बताई है ना। ऑस्कर अपनी मॉम से झूठ बोलता है कि वो उसे नहीं बताया है। फिर वो लड़की उसके घर पर आती जाती रहती थी। तभी एक दिन नतालिया को पता चल जाता है कि ए बात इस लड़की को पता है कि ऑस्कर एक सुपरमैन है। उसके बाद उसी दिन से नतालिया उस लड़की से मिलने के लिए मना कर देती है। वो लड़की ऑस्कर से मिलने के लिए आती थी, लेकिन नतालिया उसे अंदर नहीं आने देती थी और उसके पड़ोसी लोग इन्हें बहुत गलत नजर से देखने लग जाते हैं। वो यह सोचते हैं कि लगता है
ऑस्कर के साथ ये लोग गलत कर रहे हैं, इसीलिए उसे बाहर नहीं आने देते। यह बात उन्होंने पुलिस को बता दिया। फिर अगले दिन पुलिस उनके घर आकर ऑस्कर को स्कूल भेजने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऑस्कर और नतालिया स्कूल जाते हैं। फिर जब वो घर आते हैं तो वो दोनों रोने लगती है। यह सब इतना डर जाती हैं कि ये लोग अब घर को छोड़ने का फैसला करती है और वो सभी अपने घर को छोड़कर एक बर्फीली जगह पर रहने लगते हैं। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर जवान हो चुका था और उसकी माँ बुढ़ी हो गई थी और नतालिया की मॉम मर चुकी थी। हम देखते हैं कि वो लड़की जिसका नाम येगता था, उसका बैग आज भी ऑस्कर बहुत संभाल कर रखा था और अपने से दूर भी नहीं रखता था। लेकिन दुख की बात तो यह है कि वो आज भी उसी तरह घर में ही अपनी जिंदगी बिताता था। नतालिया उसकी बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन ऑस्कर इस बात को छुपाकर अब बहुत परेशान हो चुका था और यह सोचता है कि अगर इस बात का सबको पता चल जाए तो मैं पूरी दुनिया में फेमस हो जाऊंगा। मेरे नाम पे लोग किताब में लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन उसकी मॉम ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि मुझे इसे खोना पड़ जाएगा अगर इस बात का पता चला तो। लेकिन ऑस्कर इस बात से बहुत उदास था और तभी एक दिन बिना नतालिया को बताए ही घर से निकल जाता है और वो एक मैजिक शो में जाता है और वहाँ पर अपनी मैजिक दिखाता है और उसकी मैजिक से वो शो रातों रात हिट हो जाता है। लेकिन इस शो को नतालिया देख लेती है और उसे फोन पे गुस्सा करती है। अब यहाँ पर इस शो को तो सारे लोग देख चुके थे और वो बहुत फेमस भी हो गया था। फिर हम देखते हैं कि ऑस्कर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम डेविड होता है और वो एक कंटेंट एजेंट था। वो ऑस्कर से कहता है, तुम्हें अब मशहूर होने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अब हम बड़े बड़े शो में काम करेंगे और तुम फेमस हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को एक घर में शिफ्ट कर देता है और एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन भी करवाता है और फिर वो बड़े शो में जाकर अपना मैजिक दिखाता है और वो रातों रात फेमस हो जाता है और उसका नाम पूरी दुनिया द मैन विदाउट ग्रेविटी नाम से जानती है। और वो दोनों काफी पैसे भी कमा लिए थे, लेकिन वो एक बात से उदास था, क्योंकि बचपन में वो सुपरमैन बनने का जो सपना देखा था वो सुपरमैन नहीं है। वो सोचता है कि बस लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं और फोटो के लिए बुलाते हैं। वो इस बात से काफी नाराज हो जाता है और हम देखते हैं कि इस बात से उसकी नानी और मॉम दोनों को काफी इंसल्ट महसूस होता है और इस बात से ऑस्कर को और ज्यादा बुरा लगता है। और हम देखते हैं कि एक शो में ऑस्कर को एंजल का कॉस्ट्यूम पहना दिया जाता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन वो जल्दी शो खत्म करके घर जाता है और यह सब शो को छोड़ने का फैसला करता है और एजेंट से कहता है कि मैं अब ये सब नहीं करूंगा। एजेंट ऑस्कर को समझाता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन तभी ऑस्कर कहता है कि पूरी दुनिया को बता दो कि मैं मर चुका हूँ और वो अपनी मॉम से भी दूर होने का फैसला करता है। हम देखते हैं कि यह न्यूज पूरी दुनिया में आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। उसकी मॉम काफी परेशान रहती थी। फिर हम देखते हैं कि कई सारे न्यूज रिपोर्टर आके ऑस्कर के बारे में पूछते थे, लेकिन नतालिया किसी को कुछ भी नहीं बताती थी। कई साल के बाद नतालिया का मौत हो जाता है, लेकिन ऑस्कर अभी जिंदा था। वो अपनी जिंदगी कुछ इस तरह से जी रहा था कि लोगों को उसके बारे में पता न चल सके। वो एक होटल में काम कर रहा था और वो अपना नाम भी बदल दिया था। तभी एक दिन उसकी बचपन की दोस्त येगता उससे मिलती है और येगता उसे उसकी दी हुई बैग से पहचान लेती है जो उसने बचपन में दी हुई थी और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो दोनों मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन येगता का लाइफ स्टाइल कुछ अजीब था। वो पैसे के पीछे भागने वाली थी और उस होटल में कई सारे जेंट्स के साथ आती थी जिसमें ऑस्कर काम करता था। और यह सब देखने के बाद ऑस्कर को अच्छा नहीं लगा। ऑस्कर उससे कई बार अपनी दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन उसकी बात को इग्नोर कर देती थी। लेकिन कुछ दिन बाद वो दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं और शादी कर लेते हैं और वो दोनों उसी घर में आ जाते हैं जहां वो दोनों बचपन में रहते थे। और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है ऐसे ही। और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।